हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में कुल 80 क्वेश्चन होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न होने वाला है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, भारत में वेदों की जो संख्या है 4 है। ऑप्शन सी 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों, ऋग्वेद की जो रचना हुई है यह किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन सी संस्कृत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, कुंचिकल। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? तो दोस्तों, भारत में लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल संविधान के अनुसार है 5 साल के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? प्यारे दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक इनमें से कौन है? पतंजलि, चाणक्य, कालिदास या फिर वाल्मीकि। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कौन सी थी? तो दोस्तों, भारत की जो पहली स्वदेशी मिसाइल थी यह इनमें से कौन सी थी? तो पृथ्वी नाम था उसका, जो भारत की प्रथम स्वदेशी यानी भारत में बनी हुई मिसाइल थी। ऑप्शन बी पृथ्वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ अगर देखा जाए तो वर्तमान में हीरा है। तो ऑप्शन बी हीरा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है? प्यारे दोस्तों, दक्कन का जो पठार है यह मुख्य रूप से यह बना है आग्नेय शैल से यानी आग्नेय चट्टान से। तो किस चट्टान से? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा किस चट्टान? आग्नेय चट्टान से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, आग्नेय। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? प्यारे दोस्तों, भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था यह पोखरण में हुआ था, राजस्थान में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1974 में हुआ था, पोखरण में। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो दोस्तों, इनमें से लोकसभा का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। सी ऑप्शन प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? प्यारे दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है इनमें से कौन सा है? तो ग्रीनलैंड दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में है। आपको टिक लगाना है ऑप्शन सी ग्रीनलैंड पर। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो दोस्तों, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है भारत में। तो कह सकते हैं कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो नीति आयोग ने। ऑप्शन ए नीति आयोग इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां है? प्यारे दोस्तों, भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बी ऑप्शन नई दिल्ली आपका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न, लाल किताब किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इनमें से लाल किताब शीर्षक जो है यह किससे संबंधित है? राजनीति, ज्योतिष, इतिहास या फिर भूगोल। तो लाल किताब ज्योतिष से संबंधित है, तो ऑप्शन बी ज्योतिष सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे लंबी तटरेखा यानी कि जो तट रेखा है समुद्र की वह किस राज्य की सबसे लंबी है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। सटीक आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के कक्ष को लेकर के सबसे लंबी तटरेखा है भारत में। तो ऑप्शन सी गुजरात आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या फिर पिट्यूटरी, ये ग्रंथियां हैं और इनमें से मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा यकृत। दोस्तों, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में है। बी ऑप्शन यकृत बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें अगर तो डॉल्फिन जो है, नदी डॉल्फिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी में मिलती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन इसको कहा जाता है या फिर नदी डॉल्फिन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डॉल्फिन। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? वर्तमान में कुल कितने शब्द हैं? तो दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है वर्तमान में कुल शब्दों की संख्या कितनी है? तो 72 है। ऑप्शन बी 72 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इनमें से ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध, मत्स्य पालन, तेल या फिर उर्वरक। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से।
और इसमें इसका थीम है कि मछली उत्पादन में बढ़ावा देना और इसकी ब्रीड पर काम करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन के लिए अगर आवश्यक गैस की बात करें तो ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस होती है। यह ऑक्सीजन है और आग लगने में इसकी उपस्थिति होती है, इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है पृथ्वी पर जीवन के लिए। बी ऑप्शन ऑक्सीजन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम परम 8000 रखा गया था, यानी परम 8000। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है, यानी स्कर्वी रोग के बारे में समझ लीजिए कि ये जो दांतों के जो मसूड़े होते हैं उसको क्षयन करता है। स्कर्वी रोग वो सड़ने से होता है, उसमें घाव होंगे, फफोले होंगे, तो स्कर्वी रोग वो होता है और यह विटामिन सी की कमी से होता है, यानी ऑप्शन सी भी विटामिन सी दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, मुद्रा योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो स्वरोजगार ऋण से संबंधित है। सी ऑप्शन स्वरोजगार ऋण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में। दोस्तों, याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्यारे दोस्तों, संसद में जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता इनमें से लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उपनिषद किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, उपनिषद इनमें से किससे संबंधित है? कर्मकांड, भक्ति, ज्ञान या फिर योग? तो दोस्तों, उपनिषद ज्ञान से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये पूछ रहा है इस प्रश्न में, तो सटीक आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कैग का कार्यकाल जो होता है दोस्तों, ये 6 साल के लिए होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी तंत्र कौन सा है? यानी पर्वत श्रृंखला जो कौन सी है सबसे लंबा? आल्प्स पर्वत, एंडीज, हिमालय या फिर रॉकी? तो पर्वत श्रृंखला जो श्रेणी श्रृंखला है, तंत्र है, सिस्टम है, यह विश्व में सबसे लंबा कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है? तो एंडीज पर्वत की जो पर्वत जो श्रेणी तंत्र है, यह सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है विश्व में, तो बी ऑप्शन एंडीज पर्वत बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक इस शीर्षक से पुस्तक लिखने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक तांबा सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो राजस्थान राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है यह होता है अनुच्छेद 66। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह प्रति वर्ष 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसे कहते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इनमें से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो परियोजना है यह सड़क मार्ग से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्यारे दोस्तों, भारत का जो पहला अंतरिक्ष यात्री जो था यह राकेश शर्मा जी थे, यानी ऑप्शन ए राकेश शर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? प्यारे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी सबसे अधिक अपने किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उन्होंने सबसे अधिक सिद्धांत के रूप में निकासी सिद्धांत को प्रसिद्धता पाई थी, तो ऑप्शन सी निकासी सिद्धांत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो में 80+ क्वेश्चन होंगे और मैं रैपिड आंसर कर रहा हूं ताकि आपका समय बचे, और थंबनेल में नीचे मैंने रैपिड आंसर भी लिखा है, तो इसको टैग को देखते हुए ध्यान रखते हुए हम लोग समय नष्ट न करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र तेल क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है इनमें से कौन है? तो डिगबोई सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी डिगबोई
सॉरी, यहाँ पर मुंबई हाई सही हो जाएगा। डिगबोई तो ये पहले का ये है। मुंबई हाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुंबई हाई जो कि सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है, पुराना में डिगबोई होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र जो है मुंबई हाई है, जो कि मुंबई में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 में की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1954। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं यह कहाँ निर्मित होती हैं? यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा या फिर गुर्दा? तो सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं की निर्माण होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक या फिर बिहार? तो रेशम के कीटों से रेशम उत्पादन होता है और यह कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन सी कर्नाटक इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य रहा है दोस्तों खाद्यान्न उत्पादक बढ़ाना, यानी सभी खाद्यान्न में उत्पादन को बढ़ाना इसका मुख्य थीम था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? प्यारे दोस्तों, भारतीय संसद में धन विधेयक जो है कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? यानी कि बजट कौन पेश करता है? तो दोस्तों, वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, धन विधेयक पेश करते हैं वित्त मंत्री। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों, आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने किस शहर में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की थी वह जो शहर है वह है सूरत शहर। टेक्सटाइल फैक्ट्री थी कपास वपास की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उस समय अंग्रेजों के पास दो ऑप्शन थे, कपास की फैक्ट्री लगाना और नील की खेती कराना। तो ये सभी उन समय ने फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में। सूरत की साड़ियां आज भी प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान इसमें से कौन माना जाता है? सहारा, गोबी, डेथ वैली, थार? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डेथ वैली। डेथ वैली को पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान पाया जाता है। वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, यानी नगण्य के बराबर। तो ऑप्शन सी डेथ वैली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का यानी आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1949 ईस्वी को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सन 1949। अगला प्रश्न, लोक अदालत किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, अपराध, त्वरित न्याय, चुनाव या फिर प्रशासन? तो त्वरित न्याय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोक अदालत में मामले को त्वरित न्याय यानी जल्दी से मामला निपटारा करने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी त्वरित न्याय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछ रहा है यहाँ पर, ऊंट, हाथी, ऊंट, घोड़ा या फिर गाय? तो दोस्तों, धरोहर पशु के रूप में निर्धारित किया गया है भारत के संविधान में हाथी को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हाथी जो कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? प्यारे दोस्तों, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? आपका सटीक आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस होती है और यह कान के मध्य भाग में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्टेप्स यानी स्टेपिस बोलते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? प्यारे दोस्तों, भारत में जो पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था वह कौन सा था? तो सही जवाब हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बंगाल गजट। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर के आदेश पर हुआ था और यह सन 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र का बना हुआ जो डेल्टा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था?
प्यारे दोस्तों, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो यह 2015 में हुआ था शुरू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, मानव आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? रेटिना, कार्निया, आइरिस, पुतली। तो इन सभी ये मानव के आंख का भाग है, अंग है। और ये मानव आंख का कौन सा भाग, तो ये जो भाग दिए गए हैं तो कौन सा रंग को पहचानता है दोस्तों? तो रंग को कौन सा पहचानता है? तो इसमें से रंग को पहचानने वाला जो भाग होता है रेटिना होता है दोस्तों। ऑप्शन ए रेटिना आपका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत जो था कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल जो बना था तो कौन बना था? तो सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है यह किस संस्था द्वारा की जाती है? तो एनएसओ संस्था है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है भारत देश में। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनएसओ। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है यह कौन सी है? वुलर, लोकटक, कोलेरू, सांभर। आपका सही और सटीक आंसर होगा वुलर झील, जो कि भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में है वुलर झील। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? प्यारे दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका देश में। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका देश में हुई थी, जो कि भारतीय पार्टी के रूप में थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फिर फेफड़े। दोस्तों, मानव शरीर का जो सबसे भारी अंग इनमें से है वह है यकृत। सबसे ज्यादा वजनदार है इन सभी में से। तो ऑप्शन सी यकृत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये आपके लिए छोटा सा टेस्ट प्रश्न दे रहा हूं। जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये राष्ट्रीय गीत इनमें से कौन सा है? ये सभी भारत के गीत हैं। तो टेस्ट प्रश्न रहेगा और इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन का उद्देश्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का जब लगता है तो ये संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से लगता है? तो ये लगता है दोस्तों आर्टिकल 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन निर्धारित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आर्टिकल 356। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पूछ रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ओएनजीसी जो है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। ऑप्शन ए ओएनजीसी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल योगा डे। बी ऑप्शन आपका 21 जून बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो दोस्तों, सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो डिगबोई में मैंने पीछे बताया था, और मुंबई हाई जो है सबसे बड़ा है। ये बिग है, सबसे बड़ा है मुंबई हाई, और डिगबोई सबसे पुराना। मैंने मिसिंग किया था, वहां उत्तर उल्टा बता रहा था, लेकिन मैंने करेक्ट किया था। वापस यहाँ पर वो प्रश्न आ गया है, तेल रिफाइनरी जो है सबसे पुराना यहाँ पूछ रहा है, तो डिगबोई सबसे पुराना होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, एसएससी वगैरह, रेलवे एसएससी, यूपीएससी, आईएएस, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की जो संख्या है कितनी निर्धारित है? तो ये निर्धारित है दोस्तों 12। ऑप्शन सी 12 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, द साबरमती आश्रम किस शहर में है? बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत या फिर राजकोट। तो दोस्तों, द साबरमती आश्रम जो है यह स्थित है अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ता है। तो बी ऑप्शन अहमदाबाद सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है यह कौन सा लगता है? तो सोनपुर, जो बिहार में पड़ता है, यह सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों, अगर सबसे बड़ा मेला अगर कहा जाए तो कुंभ मेला आपको पता है प्रयागराज में। तो यहाँ पर सोचने समझने वाली बात है, सोनपुर, यहाँ पशु मेला पूछ रहा है तो सोनपुर में, जो बिहार में है।
सभी प्रकार के पशु जीव जंतु वहां खरीद बिक्री होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 में हुई थी, यानी ऑप्शन बी सन 1993 इस प्रश्न का सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एसएससी और यूपीएससी वगैरह में पूछा जा चुका है। विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन था? नेहरू, पटेल, अंबेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहला कानून मंत्री बने थे। संविधान निर्माण के साथ साथ इन्होंने ये पद भी हासिल किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रांत किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, आईएनएस विक्रांत जो है यह विमान वाहक पोत है भारत का, और ये बहुत बड़ा पोत है दोस्तों अगर देखा जाए तो, और इस पर रनवे भी बना हुआ है जो कि जहाजें लैंड करती हैं और यहाँ से उड़ान भरती है। ये विमान वाहक पोत है, चलते चलते ये कई मेजर चीजों को रखता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कैरियर विमान है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से सबसे लंबा बांध की बात करें अगर तो कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है दोस्तों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि महानदी पर है, महानदी, और यह कहाँ है? उड़ीसा। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीराकुंड बांध जो सबसे लंबा है और टिहरी सबसे ऊंचा है। यहाँ पर हाई के बारे में बात करें तो टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा हो जाएगा, याद रखिएगा, और हीराकुंड सबसे लॉन्ग है, लंबा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हीराकुंड। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कहां से किया था? तो सभी लोग जानते हैं आजाद हिंद फौज का निर्माण नेतृत्व किए थे सुभाष चंद्र बोस जी, और कहां से? तो सिंगापुर से इन्होंने बनाया था। और ये किसकी मदद लिए थे? तो सिंगापुर में जो कैदी थे उनकी मदद से आजाद हिंद फौज का निर्माण कर लिए थे। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे और बहुत ही हिम्मती व्यक्ति थे कहा जा सकता है। तो ऑप्शन बी सिंगापुर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जो बनी थी वो कौन थी? फातिमा बीबी, लीला सेठ, इंदु मल्होत्रा, रंजन गोगोई? तो पहली महिला न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बनी थी वो कौन थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फातिमा बीबी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में, जज के रूप में निर्धारित की गई थी, नियुक्त की गई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो सटीक आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे बड़ा है एरिया वाइज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों सभी का यहाँ पर अपना अपना विशेषता है। काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जिम कॉर्बेट पहला है, तो ये लेकिन यहाँ बड़ा पूछ रहा है, ये फर्स्ट वाला है, यहाँ इसकी विशेषता है कि ये पहला है, ठीक है, और ये काजीरंगा है जो कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो सभी अपना अपना, लेकिन यहाँ पर सबसे एरिया में बड़ा तो हेमिस जो नेशनल पार्क जो है ये सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी हेमिस। अगला प्रश्न, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह योजना जो है पूर्ण रूप से कहा जाए तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला मिसाइल परीक्षण केंद्र कहां है? तो दोस्तों प्रश्न पीछे देख चुके हैं हम लोग। पहला मिसाइल परीक्षण कहां हुआ था? पोखरण में। तो बी मिसाइल परीक्षण केंद्र के बारे में पूछ रहा है, ये पोखरण में तो हुआ था परमाणु परीक्षण, लेकिन यहाँ पर चांदीपुर जो है यह हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चांदीपुर ये केंद्र कहाँ है ये पूछ रहा है, यहीं पर मिसिंग हो जाता है बच्चों से। तो पहला मिसाइल परीक्षण केंद्र कहाँ बना था? तो चांदीपुर में है। और एक और है तारापुर वाला, तो वो सब कुछ यहाँ पर है पुराना में। सबसे अगर देखा जाए तो चांदीपुर पहला बना था जो मिसाइल परीक्षण केंद्र था ये। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चांदीपुर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद जी, जिनको दादा के नाम से भी जाना जाता था और ये हॉकी खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन सी, यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा, छोटा, और यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार पूछ रहा है। दक्कन का पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर या फिर लद्दाख? तो सबसे ऊंचा पठार जो है इनमें से हो जाएगा लद्दाख, सबसे ऊंचा है, नाम से ही पता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लद्दाख। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो आंदोलन हुआ था उसमें नारा क्या डिप्यूट किया गया था, दिया गया था? तो करो या मरो, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद या स्वराज मेरा अधिकार? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये वाला। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वह
कहा जा सकता है कि 100% करो या मरो, जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था, डू और डाई। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के 80 एमसीक्यूज, 80 एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। वीडियो के एंड में एक टेस्ट प्रश्न आपके अभ्यास के तौर पे रखा जाता है, चलिए वो देखते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो के एंड में जो टेस्ट प्रश्न रखा जाता है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन होता है, यानी पिछले वाले अपलोड वीडियो से एक अभ्यास तौर पे रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को। और आज का प्रश्न है अभ्यास प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील नदी का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, कृष्णा और कावेरी, ये सभी हैं यहाँ पर बने हुए। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप अपने उत्तर को कमेंट कर दीजिएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने आंसर भी बताया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो का सेशन आपको 80 प्रश्न वाला कैसा लगा, आप प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के लिए। और एक छोटा सा निवेदन है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप रेगुलर वीडियो वॉच कर सकेंगे। प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड होती है आपके सेवा में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।